मनुष्य की प्रबल इंद्रिय लालसा का संकोच करके उसे एक सीमा में बांधने के लिए, दूसरे शब्दों में कहे तो भोग से संयम की ओर, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर तथा संसार से भगवान की ओर बढ़ने के लिए विवाह करना आवश्यक है। यही हिंदू विवाह का उद्देश्य एवं लक्ष्य है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम हिंदू विवाह के बारे में जानेंगे कि कब, क्यों और किस लिए हमें विवाह संस्कार को पूरा कर लेना चाहिए। हिंदू विवाह भोग विलास का साधन नहीं, एक धार्मिक संस्कार है। संस्कार से अंतः शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में तत्व ज्ञान एवं भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, जो जीवन का चरम एवं परम पुरुषार्थ है। संत फ्रांसिस ने यह ठीक ही कहा था कि काम वासना की चिकित्सा के लिए विवाह बड़ी अच्छी वस्तु है, परंतु वह कड़वी दवा है। बहुत संभलकर उसका व्यवहार न किया जाए तो बड़ी भयानक भी है। वास्तव में विवाह करने पर भी यदि जीवन अनियंत्रण में ही बीता तो विवाह का सारा उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। हिंदू शास्त्रों में विवाहित पति पत्नी को भी हमेशा मिलन की सुविधा नहीं दी गई है। आज यह पर्व, कल वह व्रत, दूसरे दिन स्त्री की पीरियड की स्थिति जैसे बहुत से विधि निषेध किया गया है, जो पति पत्नी की संभोग को नियमित करके उन्हें प्रत्येक महीने में 1-2 दिन से अधिक मिलन का अवसर नहीं देते। ये सारी बातें संयम के पथ पर अग्रसर करने के उद्देश्य से ही की जाती हैं। मनुष्य के ऊपर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। यज्ञ आदि के अनुष्ठान से देव ऋण का, स्वाध्याय से ऋषि ऋण का और विवाह करके पितरों के श्राद्ध तर्पण के योग्य धार्मिक एवं सदाचारी पुत्र का उत्पादन करने से पितृ ऋण का परिशोधन होता है। इन तीनों ऋणों के चुका देने पर मोक्ष मार्ग में सहज ही मन लग सकता है। इस प्रकार पितरों की सेवा तथा सत धर्म पालन की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए संतान उत्पादन करना विवाह का दूसरा उद्देश्य है। पहला संयम और दूसरा परमार्थ साधन, ये दोनों ही उद्देश्य भोग से अलग ले जाने वाले हैं। भोग को कहीं भी विवाह का उद्देश्य नहीं माना गया है। विवाह के पहले मनुष्य केवल अपने व्यक्तित्व की ही चिंता करता है, किंतु विवाहित हो जाने पर उसे क्रमशः अपनी चिंता भुलाकर पत्नी, पुत्र, परिवार, संबंधी, कुटुंबी, समाज और देश के प्रति आत्मीय भावना का विस्तार करना पड़ता है। इसी प्रकार समस्त पृथ्वी को ही कुटुंब समझकर वह राग द्वेष से रहित हो जाता है। अतः विवाह आध्यात्मिक विकास का एक साधन है। विवाह का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति या मोक्ष है। विवाहित स्त्री पुरुष प्रेम के प्यासे होते हैं। पुरुष अपना संपूर्ण प्रेम पत्नी के प्रति प्रवाहित करके केवल उसी का होकर रहना चाहता है। इसी प्रकार साध्वी पत्नी अपना तन, मन, जीवन सब पति को अर्पण करके केवल उसी की होकर रहती है। दोनों एक दूसरे के लिए अनन्य बन जाते हैं। यही अनन्यता जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो सकता है। जीव मात्र भगवान का सेवक अथवा प्रेमी है। भगवान सबके स्वामी एवं प्रियतम है। यही भाव भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। सती स्त्री पति में ही परमेश्वर भाव दृढ़ करके कृतार्थ हो जाती है। पुरुष भी पत्नी के साथ सत धर्म पालन करने से अंतः शुद्धि हो जाने पर भगवत प्रेम का अधिकारी बन जाता है। शास्त्रों में संतानोत्पादन, धर्म कर्म, सेवा, उत्तम प्रेम, पितरों का उद्धार तथा अपना उद्धार भी स्त्री के ही अधीन बताया है। इसीलिए हिंदू शास्त्रों ने स्त्री के सतीत्व की रक्षा पर अधिक जोर दिया है। स्त्री की रक्षा करने वाला पुरुष अपने संतान की, अपने सदाचार की, कुल की, अपनी तथा अपने धर्म की भी रक्षा कर लेता है। इसी दृष्टि से बचपन में पिता, युवती अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्रों पर स्त्री की रक्षा का भार दिया गया है। इससे स्त्री को परतंत्र बनाने की भावना नहीं, उसके पद का गौरव सूचित होता है। जैसे देवी की रक्षा में पार्षद रहते हैं, रानी की रक्षा सैनिक करते हैं,
उसी प्रकार स्त्री मात्र के प्रहरी पुरुष हैं। जैसे पिता संतान की और पुत्र माता की रक्षा प्रेम और श्रद्धा से ही करते हैं, उसी प्रकार पति भी पत्नी का संरक्षण प्रेम से ही करता है, परतंत्र बनाने के लिए नहीं। कन्या जब तक पीरियड नहीं आता है तभी तक उसे पिता के अधिकार में रखने की आवश्यकता है। पीरियड की अवस्था आने के पहले ही उस पर पति का अधिकार हो जाना चाहिए। प्रकृति के नियमानुसार जब कन्या में मातृत्व शक्ति का विकास होता है और उसमें पति के साथ संभोग की इच्छा जागृत होती है, उसी अवस्था में वह रजस्वला अर्थात उसका पीरियड आना प्रारंभ होता है। यदि उस समय वह विवाहित है तो स्वाभाविक है उसे पुरुष के रूप में पति का ही चिंतन होगा, अतः वह मानसिक व्यभिचार से भी बच जाएगी। यदि वह अविवाहित है तो प्रत्येक बार पीरियड आने पर वह भिन्न भिन्न पुरुषों को मन में स्थान दे सकती है। मन में अपवित्रता आने पर वह शरीर को भी पवित्र रखने में समर्थ न हो सकेगी। अतः वैवाहिक जीवन की पवित्रता सुरक्षित रखने के लिए पीरियड का समय होने के पहले ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। यही नारी की सबसे बड़ी रक्षा है और इस रक्षा पर ही लोक परलोक सबकी रक्षा सुस्थिर है। पीरियड प्रारंभ होने के पहले विवाह हो जाने पर भी वधू की अवस्था जब तक 16 वर्ष की न हो जाए तब तक उसे और उसके पति को भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तभी होने वाली संतान सुयोग्य एवं स्वस्थ होती है। वयस्क पति पत्नी भी निरंतर भोग में डूबे रहें, यह भारतीय आदर्श नहीं है। पीरियड के पहले के 4 दिन का निषेध तो है ही, 11वीं और 13वीं रात्रियां भी योग्य नहीं है। इसके अलावा पर्व, व्रत, अमावास्या, व्यतिपात आदि का विचार करने पर प्रतिमास केवल 1 ही 2 दिन शुद्ध समय निकलता है। इसी में धर्म बुद्धि से संतानोत्पादन की इच्छा लेकर पत्नी सहवास करे। गर्भ स्थापित होने पर पुनः अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य कम से कम 5 वर्षों तक चालू रहे। इस प्रकार संयम पूर्वक रहने का ही शास्त्रीय आदेश है। हिंदू विवाह संस्कार के वैदिक मंत्रों पर ध्यान देने से यह सूचित होता है कि पति पत्नी एक प्राण 2 देह होकर रहे, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति मंगल कामना भरी हो। नारी पतिव्रता और पुरुष एक पत्नी व्रती हो। सर्वोत्तम पतिव्रता वह है जिसकी दृष्टि में पति के सिवा दूसरा कोई पुरुष हो ही नहीं। दूसरी श्रेणी उसकी है जो पति के सिवा अन्य पुरुषों को अपने पिता, भाई अथवा पुत्र के रूप में देखती है। आजकल लोग यूरोप का आदर्श अपने यहां लाना चाहते हैं, परंतु विचारवान विदेशी विद्वान भारतीय वैवाहिक आदर्श को ही सर्वोपरि बतलाते हैं। हेवलक एलिस विवाह विज्ञान के अच्छे ज्ञाता समझे जाते हैं। उन्होंने अधिक उम्र में विवाह का विरोध करते हुए बतलाया है, आजकल विवाह की उम्र क्रमशः बढ़ाई जा रही है। इससे स्वेच्छानुसार प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक सभी तरह के इंद्रिय संसर्ग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे नैतिक जीवन की भयंकर हानि हो रही है। विदुषी मेरी कारमाइकल स्टोप्स लिखती हैं कि मेरा दिनों दिन यह विश्वास बढ़ रहा है कि कन्या का विवाह शीघ्र ही होना उचित है। विलंब का विवाह जाति के लिए असीम विपत्ति का कारण है। A.T.A. रॉट ने अपनी सेफ मैरिज नामक पुस्तक में लिखा है, पश्चिम देश की स्त्रियां अवैध पुरुष संबंध से सुजाक आदि रोगों का शिकार हो जाती हैं। शीघ्र विवाह के द्वारा ऐसी आशंका प्रायः कम हो जाती है। अमेरिकन जज लिंडसे ने लिखा है कि केवल न्यूयॉर्क में कम से कम 50,000 स्त्रियां दूसरे पतियों के संग रहती हैं, विवाह नहीं करती। डॉक्टर प्लेफेयर का मत है कि अधिक अवस्था में विवाह और गर्भाधान होने पर प्रसव अत्यंत कष्टकर होता है। मिलेकी कहते हैं, आयरलैंड की गरीब किसान जाति में शीघ्र विवाह की जो प्रथा है, उसी से वहां की स्त्रियों में उच्च कोटि का पातिव्रत्य धर्म और पति के प्रति हार्दिक अनुराग बना है। फ्रेडरिक पिनकट का कथन है कि हिंदुओं का विवाह बंधन टूटने के लिए नहीं होता, वह वेद शास्त्रों के अनुसार लोक परलोक को बांधने वाला होता है। वहां विवाह विच्छेद, तलाक जैसी किसी शब्द की जगह नहीं है। लाखों वर्षों से
हिंदू जाति में यह प्रथा चली आती है। हिंदू विवाह प्रथा सर्वोत्तम है। वीमेन ऑफ इंडिया के लेखक रथफील्ड लिखते हैं कि हिंदुओं की विवाह प्रथा सुखद है। इसमें स्वार्थ कम और सार्वभौम भाव बहुत अधिक है। पति भक्ति की पूर्णता के द्वारा ही किसी जाति की उत्तमता का पता लगता है। हिंदू नारियों के साथ संसार की किसी भी अन्य जाति वाली स्त्रियों की तुलना नहीं की जा सकती। इसका मुख्य कारण हिंदू विवाह की पवित्रता है। यूरोप की उच्छृंखल प्रवृत्ति का अंधाधुंध अनुकरण करने वाले सुधारक लोग इन सभी बातों पर विचार करें और भारतीय आदर्श की महत्ता का अनुभव करें, यही मेरी प्रार्थना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने हिंदू विवाह संस्कार की पवित्रता और मर्यादा को स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। आपसे निवेदन है कि जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।